मैं तो जब 18 साल का था तब से भागवत कथा करता हूँ। मेरे पिताजी भी भागवत कथाकार थे और भागवत कथा में मेरे पिताजी ने 3 राष्ट्रीय चंद्र गोल्ड मेडल लिए हैं। एकादशी को प्रभात फेरी होती है हमारे अलग अलग एरिया में, रविवार को प्रभात फेरी होती है, हर गुरुवार को भी भजन कीर्तन होता है और हमारा देवी कार्य मजे से चल रहा है। हम हर साल भंडारे में भी जाते हैं। पहले तो मैं पोथी के सामने पन्ने पर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरह भागवत कथा पढ़ता था और जब बापूजी से मंत्र दीक्षा लिया तो ये प्रभाव पड़ा। बापू गुरु प्रचार का प्रभाव हमारे साधकों के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा है। फर्क हमारे को इतना ही है कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और हमारे साईं जी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। सत्य बाहर आएगा, सारी दुनिया देखेगी। भारत तो क्या, सारी दुनिया देखेगी कि सत्य क्या है। मेरा नाम है नटूभाई शास्त्री और मैं जामनगर से आ रहा हूँ और 85 से बापूजी से मंत्र दीक्षा लिया है। बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के पहले भी मैं भागवत कथा करता था, मगर बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद जो भागवत कथा मैंने शुरू की तो बापूजी का इतना प्रभाव है, मैं क्या बताऊं आपको। पहले तो मैं पोथी के सामने पन्ने पर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरह भागवत कथा पढ़ता था और जब बापूजी से मंत्र दीक्षा लिया तो ये प्रभाव पड़ा। बापूजी ने कहा, शास्त्री जी अब ये पन्ना बनना छोड़ दो, अभी अपने आप से जो अंदर से जो निकले, जो गुरु ज्ञान बापूजी से पाया है वो गुरु ज्ञान बापूजी के प्रसाद के रूप में सबको भागवत के माध्यम से बांटना है। इसलिए मेरी भागवत कथा पहली जब शुरू हुई मंत्र दीक्षा के बाद उसमें मेरी माँ भी आई थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, आज की भागवत कथा ऐसी मैंने कभी आपसे मुंह से नहीं देखी। बेटा आप ये कहाँ से बोल रहे हो, बिल्कुल सामने कुछ नहीं रखता, पन्ना पोथी कुछ, और अंदर से जो बात आती है। मैं तो भागवत कथा करने के लिए जब व्यासपीठ पर आता हूँ तो बापूजी से बोलता हूँ, बापूजी ये टेप रिकॉर्ड है, ये व्यासपीठ पर आ गया है, आप अपनी कैसेट इसके अंदर प्ले कर दो और आप खुद प्ले करो कैसेट डालकर। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि बापूजी की ही गुरुवाणी मेरे शरीर के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लाखों लाखों लोगों तक पहुंचती है। महाराज जी आपने बताया भागवत कथा करते हो, कितने सालों से करते हो? मैं तो जब 18 साल का था तब से भागवत कथा करता हूँ। मेरे पिताजी भी भागवत कथाकार थे और भागवत कथा में मेरे पिताजी ने 3 राष्ट्रीय चंद्र गोल्ड मेडल लिए हैं। मगर बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के पहले की भागवत कथा कुछ और थी और अब की भागवत कथा कुछ और निराली है। आपने बताया 83 से बापू से मंत्र दीक्षा ली, 85 से बापू से मंत्र दीक्षा ली। बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? गुरु है वो, और सच्चाई तो क्या, ऐसी सच्चाई जो सत्य है वो एक दिन बाहर आएगा। देखो सूर्य को आप ढंक सकते हो, बादल ढंक सकते हैं, मगर बादल जब हट जाते हैं तो वही सूर्य वहीं का वहीं दिखता है। इसलिए सारे संसार में जो फैल रहा है आज का माहौल, वो माहौल एक दिन सत्य बाहर आएगा, सारी दुनिया देखेगी। भारत तो क्या, सारी दुनिया देखेगी कि सत्य क्या है। लेकिन महाराज जी 85 से जा रहे हो, कुछ टीवी चैनलों का, लोगों का ऐसा कहना है कि आश्रमों के अंदर बापू स्वाई के द्वारा गलत गतिविधियां होती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बापूजी के आश्रम में भागवत कथा किया है, सूरत के आश्रम में 89 में भागवत कथा किया है और 89 दिसंबर में हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो कंट्रोल हो रहा है अहमदाबाद आश्रम, वहां भागवत कथा मेरी हुई और बापूजी की हाजिरी में हुई है। मैंने कभी आश्रम में ऐसा महसूस नहीं किया जो लोग बता रहे हैं। क्या मांग करोगे, सरकार प्रशासन से क्या मांग करोगे? बस सत्य को बाहर आने में मदद करे सरकार, उससे अलावा मैं और क्या बताऊं आपको। सूरत में भी आपकी भागवत कथा? सूरत में अभी मेरी भागवत कथा चालू है, आज 3रा दिन है और आज सूरत में साईं जी का दीदार करने के लिए मैं आया हूं और साईं जी की रिहाई के लिए भी आज से मैं संकल्प करता हूं 21 भागवत कथा और उसका पुण्य साईं जी की रिहाई में मदद करे। देखो हम तो साधक हैं, हम तो शास्त्री हैं, वो साईं और गुरु वो तो एक सूर्य की नाई हैं, हम तो एक संकल्प करते हैं दिया की नहीं। तो बाबा आप ही बताओ, एक सूर्य के आगे एक दिए का क्या वजूद। वो मेरा संकल्प है, अगर फल जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी सबकी। आपके यहाँ भागवत कथा चल रही है? पांडेसरा में भागवत कथा आज 3 दिन हो गए हैं और अच्छी खासी
संख्या होती है। भागवत कथा में बहुत आनंद आता है। छोटू भाई कहाँ पे हो रहे हैं? पांडेसरा गुजरात हाउसिंग बोर्ड जलाराम नगर संत श्री आसाराम जी ध्यान मंदिर के ग्राउंड में ये कथा चल रही है। मतलब समिति के द्वारा एक कथा का, ये समिति हरिओम मंडल के द्वारा ये कथा का आयोजन किया गया है और ये पब्लिक अच्छी तरह से सुन सकती। दिवाली में भी हम आपके साथ चले थे, भंडारे करते हो, ये भागवत कथा है, इसके अलावा क्या क्या प्रवृत्ति रहती है आपकी समिति के द्वारा? हमारी प्रवृत्ति है, अभी भी सुबह में प्रभात फेरी चल रही है। हर एकादशी को प्रभात फेरी होती है हमारे अलग अलग एरिया में। रविवार को प्रभात फेरी होती है और जो अभी मातृ पितृ दिवस हो जाएंगे फरवरी में, अभी तुलसी पूजन किया जो 25 दिसंबर को। ऐसा हर महीने कुछ न कुछ हमारी प्रवृत्ति चालू है, कोई प्रवृत्ति में रुकावट नहीं है आज तक। ये समिति के भाई लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद भाई है। प्रमोद भाई, छोटू भाई ने बताया कि हर रविवार एकादशी को प्रभात फेरी निकालते हैं, बापू का फोटो लेके निकलते हो? हाँ जी, हम बापू जी कोई फोटो लेके निकलते हैं। कोई विरोध नहीं करता? कोई विरोध नहीं, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं। और हम हमारा जो कीर्तन यात्रा निकलती है हर एकादशी को, हर रविवार को, हर गुरुवार को भजन होता है। और हमारे यहाँ 3 समिति है, यूपी समिति, ओडिशा समिति और पांडेसरा समिति। तीनों समिति बढ़िया से बढ़िया सेवा कार्य चल रहा है और हर गुरुवार को भी भजन कीर्तन होता है और हमारा देवी कार्य मजे से चल रहा है। हम हर साल भंडारे में भी जाते हैं और बापू की कृपा से हम सब साधक बहुत मजा में। सिर्फ फर्क हमारे को इतना ही है कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और हमारे साईं जी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। छोटू भाई, कितने सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हो, कीर्तन यात्रा, भजन कीर्तन? ये तो हम आज 30 साल हो गए। 30 साल में बापू को 5 साल हो गए जेल के अंदर बंद है। कोई विरोध नहीं करता क्या बापू का फोटो लो के रोड पे निकलते? ऐसा तो कोई विरोध नहीं करता है। हम तो उतने हैं, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जो आज भी जो पहले थे वो आज भी है। क्या उसका कुप्रचार का प्रभाव हमारे साधकों के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा है। ये छोटू भाई थे, आपको हमने दीपावली पे दिखाया था, जहाँ सरकार नहीं पहुंचती, जहाँ मोबाइल के टावर काम नहीं करते, वहाँ ये भक्त लोग पहुंचे थे। आपको हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई थी। अभी इनके यहाँ 3 दिन की भागवत कथा चल रही है। छोटू भाई का यही कहना है कि 30 सालों से देवी कार्य बापू का कर रहे हैं और 5 साल से आसाराम जी बापू जोधपुर जेल में बंद है, नारायण साईं जी यहीं लाजपुर जेल में बंद है। लेकिन आज भी ये लोग सड़कों पे हर रविवार और एकादशी के दिन हरिनाम संकीर्तन यात्रा लेके निकलते और बापू का फोटो लगा के निकलते और बोले कोई विरोध नहीं करता। शास्त्री जी ने भी वही बताया कि 85 से हम बापू से जुड़े हैं, लेकिन जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। एक आश्चर्य की बात है कि बापू पे और साईं पे इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद आज भी भक्त लोग आसाराम जी बापू, नारायण साईं जी को निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से, प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपुर जेल से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए